की मुरली का टाइटल है जीवन के हर दिन होली पवित्रता के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाना, बीती को बीती कर सफलता के वरदान को स्वरूप में लाना। इसमें आज बाबा ने मुरली में कहा है, हर एक बच्चा अपने होली बनाने की स्थिति को जानते हैं। बाप भी एक बच्चे को कहाँ तक मनसा वाचा कर्म संबंध संपर्क में होली बने हो, पवित्र बने हो, वह बाप भी जानते हैं और आप भी जानते हो। बाबा ने कहा, बच्चे तो अमृत वेले से लेके बाप को मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो की लाइन लगा देते हैं। बाबा ने कहा, बाबा को अच्छा लगता है और बाबा भी बच्चों को रिस्पॉन्ड में मुबारकों का टोकरा भर भर के दे रहे हैं। फिर आगे बाबा ने कहा, कुछ भी हो याद रखना बाप की सुगात, जो बाबा ने मुबारकों के टोकरे की सुगात दी, वो बाबा कहते हैं दिन भर याद रखना। और आज बाबा ने वरदान भी दिया, हमें सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा ने कहा, होली बन पवित्रता के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाना, बीती को बीती कर सफलता के वरदान को स्वरूप में लाना। सदा सफलता स्वरूप बनना है, सफलता स्वरूप हमारे जन्म का वरदान है। इस स्मृति से दिन को बार बार याद करो। बाप दादा का वरदान है, सफलता हर बच्चे के साथ है। क्योंकि बाप दादा साथ है तो सफलता सदा एक एक बच्चे के साथ है। सिर्फ उसको प्रैक्टिकल में लाना है ही सफलता स्वरूप ही सफलता है। तो आज के दिन यही वरदान स्मृति में रखना बाबा ने कहा, जो सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और यह स्मृति रखने से इस बात असफलता को भी सफल बना देगी। ओम शांति। मुरली पढ़ते हैं डिटेल में। आज प्यारे बाबा ने क्या, सर्व होली बच्चों को होली की मुबारक हो। आप एक एक होली बच्चा आज बाप दादा के साथ होली मनाने आए हैं। तो बाप दादा भी सर्व होली बच्चों को, बाप दादा में सर्व होली बच्चे बोल रहे हैं, सर्व होली बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा भी सर्व होली बच्चों की मुबारक दे रहे हैं। एक एक बच्चा कितना प्यारा है, बाबा कह रहे हैं एक एक बच्चा कितना प्यारा है, यह बाप और बच्चे जानते हैं। होलीएस्ट बाप हर बच्चे को अति स्नेह से होली की मुबारक दे रहे हैं। सर्व बच्चे होलीएस्ट बाप के होली बच्चे हैं। आज के दिन एक बच्चा अपने हर एक बच्चा अपने होली बनाने की स्थिति को जानते हैं। बाप भी एक एक बच्चे को कहाँ तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में होली बने हो, पवित्र बने हो, वह बाप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। क्योंकि बाप दादा को होलीएस्ट बच्चे बहुत प्यारे हैं। तो आज हर एक बच्चा होलीएस्ट बनने की मुबारक स्वीकार करे। बाबा कह रहे हैं मुबारक स्वीकार करें हर एक बच्चा होली बनने की। हर होली बच्चा नंबरवार है, लेकिन बाप दादा के प्यार का अधिकारी है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे देश के चाहे विदेश के, एक एक बच्चे को बहुत दिल व जान से, सिख व प्रेम से होली बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो मुबारक हो। यह भी दिन बनाए भक्ति वालों ने, लेकिन हर दिन को महत्व दिया है। मनाते आप भी हो, भगत भी हैं। बाबा कह रहे हैं मनाते आप भी हो, भगत भी हैं, साधारण बच्चे भी हैं, लेकिन हर बच्चे अपने अपने रूप से मनाते आते हैं। बच्चे तो अमृत वेले से लेके बाप को मुबारक हो की लाइन लगा देते हैं। चारों ओर से, चाहे देश में चाहे विदेश से चाहे गांव से, हर बच्चा दिल से बाप को सबको बहुत बहुत मुबारक देते हैं। और बाप दादा भी बच्चों का रिस्पॉन्ड बहुत बहुत स्नेह से देते हैं। आज अमृत वेले चारों ओर से होली मुबारक के बच्चों के दिल के गीत बाप सुन रहे हैं। बाप भी अभी सम्मुख आप एक एक बच्चे को कितने भी हैं, एकदम लास्ट बच्चे को भी मुबारक हो। चाहे जितने भी बाबा बच्चे हैं, बाबा कहते हैं चाहे एकदम लास्ट बच्चे को भी बाबा मुबारक दे रहे हैं।
एकदम लास्ट बच्चे को भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो दे रहे हैं। सबके चेहरे इस समय बाप के स्नेह में, लगन में दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नैनों की दृष्टि देते हुए यही मिलन मना रहे हैं कि बच्चे सदा हर दिन इसी दिन के खुशी और मौज में आगे बढ़ते चलो। जैसे दिन का नाम है होली, बाबा कह रहे हैं जैसे दिन का नाम है होली, ऐसे जीवन के हर दिन होली बन, अर्थात पवित्र बन। पवित्रता के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाते रहो। बाप दादा एक बात पर खुश है। क्या देखा बाबा ने कि हर बच्चा बाप दादा को मुबारक दे रहे हैं और विभिन्न स्थान की मुबारकों की झोली भर गई। यह मुबारक सदा याद रहे। होली मुबारक है। आज बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों को अमृत वेले से लेकर दिल की मुबारकें दी। हर बच्चा हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ते चलो। बाप दादा हर बच्चे के साथी हैं। बाबा कह रहे हैं बाप दादा हर बच्चे के साथी हैं। अभी आज के दिन बाप दादा भी आए हुए सम्मुख एक एक बच्चे को दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा आगे कह रहे हैं होली जो एक सेकंड बीता, वह सेकंड के लिए क्या कहेंगे। होली हो लिया। हर एक बच्चा अमृत वेले से लेके अपने अपने समय प्रमाण मुबारकों के गीत, दिल के गीत मुख से गाते नहीं, लेकिन दिल में मुबारकों के गीत बाप दादा के कानों में सुनाई दिए। तो बाप दादा भी एक एक बच्चे को सम्मुख मुबारक का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। हर बच्चे को दिल की दुआओं के साथ, दिल के प्यार के साथ मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आगे बाबा कह रहे हैं आज के दिन से रोज अमृत वेले अपने पुरुषार्थ प्रमाण बाप की दुआएं स्वीकार करना। बाप की दुआएं क्या है। बाप दादा हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थी स्वरूप में देखना चाहते हैं। कोई भी बात आए, बातों का काम है आना, लेकिन आप बच्चों का क्या काम है। बाबा ने कहा बच्चों का काम है बाप के दिल की दुआएं लेना। रोज अमृत वेले अपने को बाप की दुआएं स्वीकार करना। सारा दिन ऐसे अनुभव करो कि बाप दादा हमारे रक्षक बन साथ में है। और बाप के साथ का अर्थ क्या है। बाबा ने बताया कि बाप के साथ का अर्थ क्या है। बाप जो कहे अमृत वेले जो मुरली सुनते हो उसमें याद प्यार के साथ दुआएं हैं ही, तो रोज दुआएं लेते उड़ते चलो और उड़ाते चलो। तो होली मनाना अर्थात बीती को और वर्तमान को सदा सफलता स्वरूप बनाना है। बाबा ने कहा होली मनाना अर्थात बीती को और वर्तमान को सदा सफलता स्वरूप बनाना है। सफलता स्वरूप है। सफलता हमारे जन्म का वरदान है। उस स्मृति से दिन को बार बार याद करो। बाप दादा का वरदान है सफलता हर बच्चे के साथ है, क्योंकि बाप दादा साथ है। तो सफलता सदा एक एक बच्चे के साथ है। सिर्फ उसको प्रैक्टिकल में लाना है, सिर्फ उसको प्रैक्टिकल में लेना है ही सफलता स्वरूप। क्योंकि सफलता है तो आज के दिन यही वरदान स्मृति में रखना कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह स्मृति सफलता असफलता की बात को भी सफल बना देगी। बाबा ने कहा बस यही बात याद रखना कि यही वरदान स्मृति में रखना कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह स्मृति असफलता की बात को भी सफल बना देगी। बाबा ने कहा यह स्मृति असफलता की बात को भी सफल बना देगी। तो आज के दिन को सदा सफलता स्वरूप हूँ। यह आज के दिन का बाप दादा का वरदान। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह सदा स्मृति में रखना। तो आगे बाबा ने कहा तो आज होली अर्थात बीती सो बीती। होली अर्थात बीती सो बीती। तो आज कुछ भी किया उसको आज बीती सो बीती कर आगे के लिए सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अमृत वेले रोज इस वरदान को स्मृति में सारा दिन चेक करना और सफलता स्वरूप बनना। अभी तो बहुत नॉलेजफुल बने हो, दुनिया को पैगाम देते हो, और बाप दादा भी हर बच्चे को यह वरदान देते हैं कि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अमृत वेले का सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको रोज स्मृति में रखना। बाबा बार बार अंडरलाइन करवा रहे हैं, इस सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको रोज स्मृति में रखना।
और प्रैक्टिकल में अगर कोई भी बात आवे तो सफलता के वरदान को याद करना और प्रैक्टिकल में लाना। आज के होली के दिन का विशेष वरदान है। बाबा कह रहे हैं आज के दिन होली के दिन का विशेष वरदान है आपको। आगे बाबा कह रहे बाप समान ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनना ही है। फॉलो फादर, क्योंकि ब्रह्मा बाप साकार रूप में थे, अभी भी मददगार हैं, इसलिए फॉलो ब्रह्मा बाप। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकारी हो ना, अधिकारी हो, हाथ उठाओ। तो जहाँ सफलता अधिकार है वहां माया की क्या बड़ी बात है। माया के खेल देखते रहो। माया का काम है आना, आपका काम है क्या, विजय प्राप्त करना। यह सदा याद रहे। सफलता के विजयी रत्न हूँ। हो सकता है ना, बाबा पूछ रहे हैं, हो सकता है ना, हो सकता है सफलता के अधिकारी है ना। अच्छा, आज की बहुत 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 मुबारक हो। सब ठीक है, हाथ उठाओ, ऐसे ऐसे उठाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा ने कोई तरीके से बताया भी ऐसे ऐसे उठाओ, बहुत अच्छा लग रहा है बाबा को। बाप दादा भी बहुत बहुत मुबारकों 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 का टोकरा दे रहे हैं। कुछ भी हो याद रखना, बाप की बात छोड़ना नहीं। बाबा ने जो उसका दिया ना मुबारकों की, कुछ भी हो उसको छोड़, याद रखना, बाप की बात छोड़ना नहीं। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को आज के दिन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा का है। इस टर्न में टोटल 25,000 आए हैं। 14,000 आगरा के हैं। बहुत अच्छा, दिल्ली को यही वरदान है ड्रामा अनुसार कि हमारे राज्य में भी दिल्ली विशेष स्थान रहेगा। जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। फोरन वाले क्या सोच रहे हैं, बाबा पूछ रहे हैं फोरन वाले क्या सोच रहे हैं। फोरन वाले यह सोच रहे हैं कि हम भी दिल्ली के होंगे, कहाँ भी हो, लेकिन बाबा कह रहे हैं दिल्ली तो मुख्य रहेगा, तो आना जाना तो होगा ना। फंक्शन में तो आएंगे ना, मिलते रहेंगे, डांस करते रहेंगे, मजे से राज्य करते रहेंगे। अभी संगम युग का साथ वहां भी रहेगा। बाबा कह रहे हैं अभी का संगम युग का साथ वहां भी रहेगा। जितने भी नजदीक अवस्था अनुसार अभी होंगे उतना ही वहां भी परिवार के नजदीक होंगे। फॉरन वाले कहाँ आएंगे, दिल्ली में आए, सब मिल करके बहुत अच्छा राज्य करेंगे। अच्छा, डबल विदेशी, बाबा आगे डबल विदेशियों से बात कर रहे हैं। डबल विदेशियों ने तो आधा हाल ही भर दिया है। बाबा कह रहे हैं डबल विदेशियों ने तो आधा हाल ही भर दिया है। अच्छा है, अभी भारत वालों जैसा विदेशी भी हर देश में आते हैं, अपना लाभ उठाते हैं। अच्छा है, भले आए और जाके औरों को भी साथ लाएंगे। अच्छा, अच्छा, एक एक बच्चे को बाप दादा का प्यार देते हुए गुड नाइट कर रहे हैं बाबा। अच्छा है, डबल फोर्स ने भी उनकी अच्छी की है। पुरुषार्थ में भी कहाँ कहाँ बहुत अच्छे अटेंशन में है। बाप दादा उन बच्चों को खास एक एक को याद और प्यार दे रहे हैं, याद और प्यार दे रहे हैं। बाबा आगे दादियों से बात कर रहे हैं। दादियां सब अच्छा संभाल रहे हैं, निमित्त बन के कार्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब बाबा मोहनी बहन से बात करें, मोहनी दीदी से। एक एक को वरदान है, वरदान चला रहा है और पहुंच जाएंगे। साथ में राज्य करेंगे ना, साथ में। आज सब तरफ की दादियां आई हैं। रुकमणी दादी अभी भले नहीं देखती हो लेकिन वृद्धिशाली में है, लेकिन बुद्धिशाली में, इसलिए अभी भी जो कुछ चलता है वह जानती भी हो, चलती भी हो, चलाती भी हो। ठीक है, मुबारक हो। अच्छा, तीन बड़े भाइयों से त्रिमूर्ति सारे यज्ञ का ध्यान रखते हैं। यह त्रिमूर्ति यज्ञ की देख करने के निमित्त बने हुए हैं और साथी भी हैं। यह भी साथी बहुत अच्छे हैं, जैसे चला रहे हैं वह भी ठीक है। और एक दो को नजदीक आओ, और एक दो के बाबा कहें नजदीक आओ, संस्कार में नजदीक आओ, वैसे नजदीक हो। बाबा कह रहे संस्कार में नजदीक आओ, वैसे नजदीक हो, लेकिन संस्कार मिलाने में यह भी ध्यान रखो ऐसे लगे कि तीन नहीं लेकिन एक है। साथी तो और भी बहुत अच्छे हैं।
बाप दादा के पास कोई रिपोर्ट नहीं है। अच्छे हैं लेकिन और भी अच्छा बनाना है। यज्ञ का कारोबार एकदम अच्छी चल रही है, कोई बात नहीं है। अटेंशन दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। हर एक ने जो ड्यूटी ली है वह अच्छी संभाल रहे हैं। बाप दादा खुश हैं। आगे बाबा से किसी ने बात की, हरिद्वार में संत सम्मेलन होने वाला है। बाबा आपकी कोई प्रेरणा हो तो किसी भी ऐसे धार्मिक स्थान पर जाते हो तो उन्हों के प्रति शुभ भावना रख उनकी महिमा भी करनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं तो कभी भी ऐसे धार्मिक स्थान पर जाते हो उन्हों के प्रति शुभ भावना रख उनकी महिमा भी करनी चाहिए, जो वह समझे कि यह हमारे को रिगार्ड देते हैं। अच्छा, अब आप आगे रमेश भाई ने बाबा को भूतों की याद दी। रमेश भाई ने भूतों की याद दी बाबा को। बाबा कह रहे हैं सभी को कहना बाप दादा ने भी याद दिया है। गुजरात में सरला दीदी का अमृत महोत्सव सभी ने खूब धूमधाम से मनाया है। बाबा कह रहे हैं अच्छा है, जन्म से ही वरदानी रही हो। सभी वरदान तो आपके गले का हार हो गए हैं, इसलिए जैसे निमित्त बन के चल रहे हैं वैसे और भी आगे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। अच्छा, बाबा अमर बहन से बात करें। अमर बहन, यह भी अच्छा साथ दे रही है। अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं। अच्छा, एक एक को बाप दादा का याद प्यार विशेष दे रहे हैं। स्टेज पर आएंगे तो घमासान हो जाएगा, लेकिन बाप दादा दूर से ही एक एक को दृष्टि दे और प्यार दे रहा है। सभी स्वीकार करेंगे बाबा की दृष्टि और प्यार। बाबा स्टेज से दूर से ही दे रहे हैं। बाबा कहते स्टेज पे बुलाएंगे तो घमासान हो जाएगा। किसी ने कहा बाबा अगली सीजन में तो आओगे ना, आएंगे ना। संगम युग है साथ रहने का, साथ चलने का, साथ राज्य करने का। बाप चाहे कार में साथ नहीं रहेंगे, शिव बाबा सतयुगी राज्य में तो साथ नहीं रहेंगे, लेकिन बाबा कह रहे हैं शिव बाबा सतयुगी राज्य में तो साथ नहीं रहेंगे, लेकिन साथ में आपके राज्य की प्रेरणाएं देते रहेंगे। रथ को ठीक रखना, रथ को ठीक रखेंगे। अच्छा, बाबा रुक्मणी बहन से फिर बात करें। बाबा रुक्मणी बहन ने दीदी निर्मल शांता की बहन निर्मल शांता दीदी की याद दी। आज दीदी का पुण्य स्मृति दिवस है। जहाँ भी है बच्ची खुश है, आप भी खुश रहो। बाबा पटना सेवा पर जा रही हूँ। रुक्मणी दीदी कह रही बाबा पटना सेवा पर जा रही हूँ। अच्छा है, आगे बढ़ती रहो। दी फ्यूचर ऑफ पावर के प्रोग्राम भारत के 35 शहरों में हुए हैं। इस उपलक्ष्य में बहुत सुंदर केक बनाया है, जिसे बाप दादा और वृक्ष दादियों व भाइयों ने काटा। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, मीठे बाबा, निमित्त बनाने के लिए सबका, संगठन का और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का सारे संगठन का सहयोग देने के लिए, निमित्त बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बाबा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे।
ओम शांति। अभी सभी मूल्य चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि होली मनाना अर्थात बीती को और वर्तमान को सदा सफलता स्वरूप बनना है। सफलता स्वरूप है, सफलता हमारा जन्म का वरदान है। उस स्मृति को दिन में बार बार याद करो। बाबा ने कहा इस स्मृति को दिन में बार बार याद करो। बाप दादा का वरदान है, सफलता हर बच्चे के साथ है। क्योंकि बाप दादा साथ है तो सफलता सदा पर एक बच्चे के साथ है। सिर्फ उसका प्रैक्टिकल में लाना है। तो सदा स्मृति में रखना है कि मैं सफलता स्वरूप आत्मा हूँ और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अमृत वेले इसको रोज स्मृति में रखना और अगर कोई भी बात आए तो सफलता का वरदान को याद करना और प्रैक्टिकल में लाना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा ने कहा कि रोज अमृत वेले अपने पुरुषार्थ प्रमाण बाप की दुआओं को स्वीकार करना। तो बाप की दुआ क्या है? बाप की दुआ है कि हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थी के रूप में बाबा देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा कि कोई भी बात आए, बातों का काम है आना, और आपका क्या काम है? आपका काम है दिल की दुआएं लेना। रोज अमृत वेले बाप की दुआएं स्वीकार करो और ऐसा अनुभव करो कि बाप दादा हमारे रक्षक बन हमारे साथ में है। और बाबा का साथ का क्या अर्थ है? बाबा ने कहा जो अमृत वेले मुरली सुनते हो उसमें याद प्यार के साथ दुआएं तो है ही, दुआएं तो देते हैं। तो रोज दुआएं लेते लेते उड़ते चलो और उड़ाते चलो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा बच्चे सफलता मूर्त भव। बाबा ने बार बार वरदान दिया, याद भी दिलाया, सफलता मूर्त भव। इसका दूसरा अर्थ निकालें तो बाबा ने कहा बच्चे कभी भी दिल सख्त नहीं रहना, दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा साथ है, बाबा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाप दादा ये भी कहते प्रैक्टिकल में अगर कोई भी बात आवे तो सफलता के वरदान को याद करना और प्रैक्टिकल में लाना। आज होली के दिन ये विशेष वरदान है। बाप समान ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनना ही है। हेलो फादर, क्योंकि बाबा बाप साकार रूप में थे, अभी भी मददगार है, इसलिए फॉलो ब्रह्मा बाप। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने सफलता के साथ साथ हमें होली अर्थात हर दिन होली, पवित्रता। तो बाबा ने वैसे तो मुरलियों में होली के 3 मीनिंग बताए, जैसे होली अर्थात पवित्रता, होली अर्थात जो बात होली बीती सो बीती। फिर तीसरा है कि बाबा ने कहा कि होली अर्थात बाप की होली। तो यहाँ आज बाबा ने पवित्रता, बाबा ने कहा कि सिर्फ पवित्रता ब्रह्मचर्य ही नहीं, ब्रह्मा समान आचरण हो। तो पवित्रता में हम मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क तन मन धन सब चेक करें कि हम सभी तरह से पवित्र हैं। क्योंकि बाबा ने फिर कहा कि पवित्रता के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाते रहो। तो पवित्रता के वाइब्रेशन हम प्रकृति में भी फैलाएं, और जो भी हम अपने घर में भी पवित्रता के वाइब्रेशन, और जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं उनको भी ये परम पवित्र आत्मा है तो पवित्रता के वाइब्रेशन टच होंगे। तो इस तरह बाबा ने होली बनने की, पवित्रता के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाने की वरदान स्वरूप भी दिया। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने होली अर्थात बीती सो बीती पर कहा कि होली अर्थात बीती, तो जो भी कुछ किया उसको आज बीती सो बीती कर आगे के लिए सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अमृत वेले रोज इस वरदान को स्मृति में रखना है और सारा दिन चेक करना है और सफलता स्वरूप बनना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला जे
হোলি অর্থাৎ পবিত্রতা। বাবা বলা যে হোলি অর্থাৎ বীতি সুবীতি আর সফলতাময় জন্মসিদ্ধ অধিকার। তো সফলতা অমৃতবেলা বাবাকে অমৃতবেলা বাবার সাথে বরদান নিয়ে যে পবিত্র হওয়া এবং সফল হওয়া। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष वरदान दिया है कि बाप समान, ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनना ही है। फॉलो फादर, क्योंकि ब्रह्मा बाप साकार रूप में भी थे, अभी भी मददगार हैं, इसलिए फॉलो ब्रह्मा बाबा करना है और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये हमेशा याद रखना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि माया के खेल देखते रहो, माया का काम है आना, आपका काम क्या है? विजय प्राप्त करना। यह सदा याद रहे, सफलता के विजय रत्न हो। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने ये भी कहा कि सारा दिन ऐसे अनुभव करो कि बाप दादा हमारे रक्षक बन साथ में हैं। और बाप के साथ का अर्थ क्या है कि बाप जो कहे, अर्थात अमृत वेले जो मुरली सुनते हो, बाबा ने कहा उसमें याद प्यार के साथ दुआएं हैं ही। तो बाबा की रोज की मुरली हमें मीठे बच्चे से बाबा और अंत में हमें वरदान देते हैं, तो वरदान भी स्वीकार करें। रोज की दुआएं हैं, बाबा ने कहा रोज दुआएं लेते उड़ते चलो और उड़ाते चलो। तो हम ये भी देखें कि बाबा हमें रोज मुरली में वरदान स्लोगन देके कितने गुह्य राज समझाते हैं वरदान के। अगर हम उसको भी रोज प्रैक्टिकल में लाएं तब भी बहुत तीव्र पुरुषार्थ की है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि योगी सो प्रयोगी, तो प्रयोग करो योग का, तो तीव्र पुरुषार्थ हमारा अच्छा चलेगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है आज के दिन रोज अमृत वेले अपने पुरुषार्थ प्रमाण बाप की दुआएं स्वीकार करना। तो 2 दिन पहले की मुरली में आया था, माया आ नहीं सकती स्लोगन में जो था। तो तीनों दिन माया कब नहीं आ सकती उस बारे में स्लोगन था। तो उसमें से परसों की मुरली में था परमात्मा दुआएं प्राप्त करेंगे तो माया आ नहीं सकती। तो आज बाबा ने तो परमात्मा दुआएं कब कब मिल सकती है इसका चिंतन चल रहा था। तो बाबा ने आज क्लियर किया है कि परमात्मा दुआएं क्या है। तो बाप दादा हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थी स्वरूप में देखना चाहते हैं। तो बाबा ने क्लियर किया है, इसलिए बाबा का लाख लाख शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि आज बाबा ने सफलता के ऊपर विशेष अटेंशन दिया है और सफलता को हाईलाइट भी किया है। तो बाबा ने कहा है कि सफलता स्वरूप है, सफलता हमारे जन्म का वरदान है ना। वरदान माना बाबा कई बार बोलते हैं ना, सफलता मूर्त भव। भव का अर्थ माना आप ऑलरेडी है ना। तो ऐसा चिंतन चल रहा था, जितना भी मुझे आत्मा को समझ आया मुरली। तो बाबा कह रहे हैं कि सफलता आपके जन्म का वरदान है। तो जब से मुझे आत्मा का जन्म हुआ तब से हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ बातों में सफलता मिली है, कुछ कुछ बातों में सफलता नहीं भी मिली है। तो ये तो बाबा जो कह रहे हैं वो तो अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि बाबा ने बोला कि हर बात में सफल होना है ना। तो ऐसा चिंतन चल रहा है कि कोई कोई बात में जो सफलता नहीं मिली है तो उसके पीछे भी कल्याणकारी भूमिका थी, है ना। तो अगर हमें बाहर से दिखा कि इसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन आगे के लिए वो अच्छा ही था। तो ये भी एक चिंतन था। और दूसरा था कि सफलता बाबा के मतलब ब्राह्मण बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जब भी हम देह भान में रहते हैं तो हम बाबा के तो बच्चे नहीं रहते ना, क्योंकि बाबा तो आत्मिक पिता है। तो अगर हम आत्मिक स्थिति में हैं, बाबा की याद में हैं, तो हमारा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर हम देह भान में हैं तो हो सकता है कि हमें सफलता न भी मिले। तो ऐसा मुझे आत्मा का चिंतन है। पता नहीं ये सही है क्या नहीं, आप सभी भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति। सफलता के बारे में ही बाबा ने पुरानी मुरली में दादी प्रकाश मणि से वरिष्ठ दादियों के साथ बोला था कि सफलता ये न सोचो कि जो आप कार्य पकड़ते हो उसमें आपको 100% आप जैसे सोचते हो वैसे ही मिले आपको फल। वो सफलता नहीं है। सफलता माना चाहे जो भी हो, मगर आपकी स्थिति जो है वो अचल अडोल रहे, वो सफलता है। बाबा ऐसे दादियों के लिए ही ये खास ऐसे बोले थे सफलता को लेके। ड्रामा में जो हो रहा है वो कल्याणकारी है। तो ये हमारे जो 4 निश्चय है उसमें ड्रामा पे जो निश्चय है, तो जो हो रहा है वो कल्याणकारी है। लेकिन उसमें भी सफलता छिपी हुई है, अभी नहीं सफलता हमें दिख रही, लेकिन आगे चल के हमें पता चलता है कि वो जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो ये भी हो सकता है। ओम शांति। ओम शांति। जैसा सब लोग शेयर कर रहे हैं बहुत अच्छा। बाबा के जो भी वरदान हैं, या एक बहन ने भी कहा कि योगी सो परयोगी, ज्ञान को जब हम यूज करते हैं तब उसके रिजल्ट आते हैं। और बाबा ने कहा ना, हिम्मत का कदम आपका। हिम्मत का कदम ही यही है कि हमने विधि से सिद्धि पाई। जैसे हर रोज वरदानों में कहते हैं ना, अपन कल का ही वरदान ले। कल का वरदान था बदला ना लो, बदल के दिखाओ, स्वयं परिवर्तन विश्व परिवर्तन। ये बाबा ने टूल्स बताए हैं हमारे लिए। और जो भी खजाने हैं उनके मालिक बन के यूज करो। तो जब हम करेंगे तो वो स्वयं परिवर्तन जग का ही परिवर्तन कर देगा। हमारे मन में नहीं आगे बदलना, हमारी तो स्थिति वो हो जाएगी, स्टेजेस हो जाएंगी। तो कहीं पे कोई मेरे बाबा की स्पष्टता जो है ना, वो इस उसी तरीके से ही है सारी। मैं स्पष्टता ही है कि वरदान दे दिया, वरदान ले लिया, वरदान को यूज किया, वरदान को अपना बनाया। तो इस तरीके से हम यूज करते भी हैं, सफलताएं पाते भी हैं और पाते रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने जे कहा है कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जानकी दीदी का ये उदाहरण है कि जानकी दादी ने जब उनका शरीर में इतना बीमारी था, लेकिन देही अभिमानी बने तो वो सफलता मूर्त बन रहे थे। ओम शांति। शरीर का भान भी नहीं था। ओम शांति। ओम शांति। और किसी को और कुछ पॉइंट शेयर करना है? ओम शांति। आज की मूली में बाबा ने कहा है कि सफलता बाप दादा का वरदान है। सफलता हर बच्चे के साथ है, क्योंकि बाप दादा साथ है तो सफलता सदा एक एक बच्चे के साथ है। सिर्फ उसको प्रैक्टिकल में लाना है ही सफलता स्वरूप। स्वरूप ही सफलता है। तो आज के दिन यही वरदान स्मृति में रखना कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह स्मृति असफलता की बात को भी सफल बना देगी। ये स्मृति सफलता की बात को भी सफल बना देगी। ओम शांति। ओम शांति। इसी में जैसे अभी बहन ने कहा कि बाबा ने कहा कि स्मृति कि अगर हम स्मृति रखें कि हम जैसे कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो स्मृति से समर्थी आएगी। क्योंकि हमने सोच लिया अपने मन में, सबकॉन्शियस माइंड में भी बिठा लिया कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो उससे समर्थी आएगी। फिर वो समर्थी सिद्धि बनेगी और हमारे जो कर्म, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, व्यवहार में आ रहे हैं, क्योंकि हमने अपने माइंड में सफलता स्वरूप कर लिया कि मैं सफलता स्वरूप हूँ, तो फिर उसका रिफ्लेक्शन हमारे कर्म में भी पड़ेगा, हमारे हमारे जो स्वरूप में भी पड़ेगा कि मैं कॉन्फिडेंस भी आएगा, तो उससे हमारे कर्म सफलता की ओर जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि स्मृति सो समर्थी और समर्थी सो सिद्धि। तो ये जैसे एक अपना भी अनुभव कि 5-6 साल पहले सूरज भाई का प्रोग्राम हुआ था, कोविड से काफी पहले।
यहाँ लखनऊ में, तो उसमें अटेंड किया था। तो सूरज भाई ने ऐसा बिल्कुल करा दिया था, सुबह उठते ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मूर्त हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, 5-6 इतने उन्होंने बना दिए थे कि सुबह उठते ही बस इसको एक माला की तरह याद करते रहो। उस समय तो शुरुआत में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सफलता मूर्त हूँ, परम पवित्र हूँ, इस तरह करते करते पूरा रोज जैसे ही सुबह उठते रहे अमृत वेला, क्योंकि उस समय सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है, ये है ना कि तो फिर उससे जो चीज है वो हमारी समर्थी बनती जाती धीरे धीरे। तो उसका ऐसा अभ्यास पक्का किया कि धीरे धीरे, लेकिन अब समझ में आता है कि उसको एक एक को स्वरूप में लाना है हमें। तो पहले जो माइंड में बिठा लिया, फिर उसको स्वरूप में लाना है, तो तभी हमारे कर्म में सिद्धि भी हमें मिलती है। तो इसका बहुत अच्छा अभ्यास भी करें कि बिल्कुल अंदर स्वरूप में लाके तब कर्म करें, तो फिर वो समर्थ बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। दीदी ने बहुत अच्छा बताया। बाबा ने यहाँ पर यही बोला है कि अमृत वेला रोज इस वरदान को स्मृति में रखना, और सारा दिन चेक करना और सफलता स्वरूप बनना। फिर बाबा ने बोला अभी तो आप बहुत नॉलेजफुल हो गए हो, नॉलेजफुल बने हो, दुनिया को भी पैगाम देते हो, हर बच्चे को यह वरदान देते हो कि सफलता आपका जन्म का अधिकार है। तो अमृत वेला सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको रोज स्मृति में रखना। फिर बाबा ने बोला अगर प्रैक्टिकल में दिन में कोई भी बात आए तो सफलता के वरदान को याद करना और प्रैक्टिकल में लाना। तो अगर कोई भी स्थिति या चीज आती है हमारे सामने, तो इसको वरदान को अगर हम याद रखेंगे और प्रैक्टिकल में लाएंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि हमें सफलता का वरदान मिला है, तो ये स्मृति ही हमें समृद्धि देगी। ओम शांति। थैंक्स। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। एक क्वेश्चन है अमी बहन जी का, तो चैट में डाला हुआ है कि बाबा क्यों कहते हैं कि रोज अमृत वेला अपने पुरुषार्थ प्रमाण बाबा की दुआएं स्वीकार करना। दीदी मैं भी वही सोच रही, और मेरा और भी एक क्वेश्चन है, लेकिन ये जो बाबा ने दुआएं कहा है ना कि बाप की दुआएं क्या है, तो बाप की दुआएं तो उनका साथ और हाथ है ना, तो उन जो हमें याद रहते हैं ना बाबा की, हमें बाबा को साथ रखना है, हमें बाबा की याद में डूबे हुए रहना है, उससे ही हमें उनका प्यार और दुआएं मिलती है। दूसरी दुआ, जब हम बाबा ने यहाँ एग्जाम्पल भी दिया कि अमृत वेले जो आप मुरली सुनते हो, तो उसमें बाबा याद प्यार और दुआ हमेशा बच्चों को देता है। तो इससे ये दुआएं लेते हुए चलो, रूटे मीन्स बाबा का मेन भावार्थ है कि हम सदा बाप को अपने साथ रखे, अपनी याद में साथ रखे, अपने साथ है ही अव्यक्त रूप में, वो भी हम साथ रखे, तो हमारे पास बाबा की दुआएं और याद प्यार हमेशा साथ में रहेगा। और ये जो कहा अपने पुरुषार्थ प्रमाण, क्योंकि ऑफ कोर्स नंबरवार ही है सब बच्चे, तो बाबा इसलिए कहते हैं कि जो बच्चा जितना पुरुषार्थ करता है, बाप दादा तो चाहते हैं कि सब बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बने, तो हमें बाबा मोटिवेट भी कर रहे हैं और हमें बाबा विधि भी बता रहे हैं कि मुझे साथ रखो बच्चे, मेरा याद प्यार और दुआ हमेशा लेते चलो, तो आप उड़ते चलोगे और फिर दूसरों को भी उड़ा सकोगे। आई होप दिस क्लैरिफाइज। अगर दूसरे किसी का चिंतन है तो वो बता सकते हैं। और मेरा एक जो क्वेश्चन है कि यहाँ बाबा ने जो 64 पेज पे कहा है कि संगम युग के बारे में, जब बाबा कहते हैं कि अभी संगम युग का साथ वहां भी रहेगा, तो उसमें बाबा ने जो सेंटेंस कहा है, जितने नजदीक अवस्था अनुसार अभी होंगे उतना ही वहां भी परिवार के नजदीक होंगे। तो अभी से फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे अवस्था अनुसार, मीन्स मान लो जो गृहस्थ में रहते हैं या तो जो सेंटर पर रहते हैं बच्चे, तो वो अपनी जो अवस्था बना के रॉयल फैमिली में आते हैं या रॉयल प्रजा में आते हैं, जैसे जैसे पुरुषार्थ बच्चे का, तो अभी के पुरुषार्थ के हिसाब से वो बाबा कहना चाहते हैं भावार्थ, या बाबा का दूसरा कोई भाव है कि यहाँ ऑफ कोर्स हम तो सेंटर के नजदीक नहीं है, बल्कि यहाँ तो सेंटर ही नहीं है कोई, तो सेवा का तो मौका ही नहीं मिलता है मनसा सेवा के सिवाय,
तो बाबा का एग्जैक्टली क्या भाव है यहाँ पे कि कैसा हमारा अवस्था अनुसार, क्योंकि हम फिर अवस्था कैसे बनाएं, अगर नहीं बना पाते तो फिर कैसे बनाएं? तो ओम शांति। अभी जल्दी पिछली मुरली में बाबा ने बोला था अव्यक्त का जैसे पार्ट पूरा होगा, जो वो दादी जब गुलजार बॉम्बे में थी तो उसमें बाबा बोले थे अभी अव्यक्त का पार्ट पूरा हो रहा है, ऐसे इशारा दिया था कि अव्यक्त में रह के अव्यक्त का मिलन मनाते रहना। तो बाबा ये बोले हैं कि साकार में कब तक बुलाओगे, आकार में आप आओ। तो जितना हम आकारी स्थिति में स्थित होके, फरिश्ता रूप में स्थित होके ब्रह्मा बाप को जैसे देहदारियों को बहुत ही क्लोजली हम अपना मानते हैं ना, अपना फ्रेंड या अपना बेटा, अपना भाई, इतना क्लोज होते हैं, तो उसी तरह है आकारी रिश्ता ब्रह्मा बाबा के साथ। जितना हम क्लोज, जितना हम अनुभव करेंगे ब्रह्मा बाबा को अपने नजदीक, कितना क्लोजली हम हर एक बात बाबा को शेयर करेंगे, एकदम जैसे देहदारी की तरह ही, एकदम आकारी रूप में, सिर्फ कहने मात्र, इमेजिन नहीं, वो अनुभव। हाँ, ब्रह्मा बाबा और मैं दोनों साथ में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बाबा मुझे सुन रहा है, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मुझे इशारा भी दे रहा है, बाबा मुझे टचिंग भी दे रहा है। ऐसे जितना हम पॉजिटिव होके हर एक बात अपना हम सतयुग में ब्रह्मा बाबा के साथ रहेंगे, रॉयल फैमिली में, भले ही हम राज गद्दी पे ना चढ़े, अष्टरत्न ही है ना, 1 by 1 लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो भले हम वो गद्दी ना चढ़े फिर भी हम उन्हीं प्रजा के साथ ब्रह्मा बाबा के आसपास रहेंगे। तो यही बाबा बोले, अपनी अवस्था बनाने के लिए जरूरी नहीं आपको तुम्हें रहते अव्यक्त ब्रह्म को अपने नजदीक अनुभव करो। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति। परमात्मा दुआएं हमें तभी मिल सकती है जब हम पूरा श्रीमत पर चलते हैं, और दूसरा हम बाबा के फरमान बरदार, वफादार सपूत बच्चे बन बाबा का नाम बाला करते हैं। ऐसे बच्चों को परमात्मा दुआएं मिलती रहती है। और हम बाबा के नजदीक कैसे आए, तो उसके लिए है कि जितनी जितनी हमारी प्योरिटी की स्टेज बढ़ती जाएगी पवित्रता की, तो जब सत्युग शुरू होता है तो 100% प्योरिटी रहती है। फिर जैसे जैसे समय जाता है ऐसे प्योरिटी की लेवल कम होती जाती है, 80%, 60%। तो हमारी पवित्रता की स्टेज कितनी होगी तो हम वैसी प्रकृति में आएंगे। समझो हमारी कम है तो 2-3 जन्म बाद में आएंगे, और कम है तो हम त्रेता में भी आ सकते हैं। तो पुरुषार्थ में 100% प्योर बनने का करना है। ओम शांति। ओम शांति। सभी का धन्यवाद, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अभी समय भी हो रहा है तो होमवर्क ले लेते हैं। जैसे बाबा ने आज का हमें जो मुरली में वरदान दिया है, तो आज पूरा दिन भर हम उस वरदान की ही स्मृति में रहेंगे कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी काम करें तो यही मन में लाए कि ये काम में सफलता है ही, सफलता स्वरूप हूँ मैं, आत्मा सदा सफलता स्वरूप हूँ, और माया का काम तो आना ही है, कोई भी विघ्न तो आएगा, लेकिन सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। माया की क्या बड़ी बात है, जैसे आज बाबा ने कहा कि सफलता के विजयी रत्न है। दूसरा बाबा ने कहा है कि बाबा की दुआएं मिले हमें, और सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया है कि बाबा की दुआएं हमें कब मिलती हैं। बाबा की दुआएं हमें तब मिलती हैं जब हम श्रीमत के प्रमाण चलते हैं। बाबा ने कल भी मुरली में कहा था, परसों की साकार मुरली का स्लोगन था कि परमात्मा दुआओं से अगर हम भरपूर है तो माया नहीं आ सकती। और कल जो हमने अव्यक्त मुरली पढ़ी थी उसमें भी बाबा ने कहा कि अगर तुम बाबा के साथ रहते हो तो तुम निर्विघ्न रहोगे। निर्विघ्न रहना मतलब माया आएगी लेकिन हम उस पर विजयी रहेंगे। तो समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अगर हम पूरा दिन भर इसी स्मृति में रहें कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाबा हमारे साथ है, तो हम सफलता मूर्त बन ही जाएंगे। तो आज हम पूरा दिन भर इसी स्मृति में रहें
पूरा दिन श्रीमत प्रमाण चल बाबा की दुआएं लेते रहें। तो अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, समय भी हो रहा है, और साइलेंस में रह के सभी महसूस करें कि बाबा का वरदानी हाथ हम सब के सिर के ऊपर है और बाबा हम सबको वरदान दे रहे हैं कि मेरे बच्चे सफलता मूर्त भव। सभी इसी को अनुभव करें, फिर कॉल समाप्त करेंगे। ओम शांति। सभी को थैंक्स। कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। Om Shanti. Have a good day Shanti, to good all. day everyone. Thank you everyone. Have a good day. Om Om Shanti. Shanti. Have a nice day to all.